हाय गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड हाफ a प्लस a डैश एंड हाफ a माइनस a डैश व्हेन a इक्वल टू 0 ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। ये आपका क्वेश्चन गिवन है a इक्वल टू, और हम लोगों को फाइंड करना है हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एंड हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। तो दोनों में देखते हैं हम लोगों का ए डैश यूज है, तो ए जो मैट्रिक्स गिवन है उससे हम लोग ए डैश फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या किया कि दोनों तरफ हम लोग ट्रांसपोज लगा दिए, ए डैश लगा दिए। इधर डैश लगाएंगे तो इधर भी डैश, डैश मीन्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है। ये फर्स्ट रो है, आपका फर्स्ट कॉलम बन गया। 0 ए बी फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम बन गया। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो हम लोगों का ए डैश आ गया। ए डैश निकालने के बाद हम लोगों को फाइंड करना है हाफ इंटू ए प्लस ए डैश। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस ए डैश निकालेंगे। ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए का वैल्यू पुट किए जो मैट्रिक्स गिवन है, प्लस यहाँ से हम लोग ए डैश का वैल्यू पुट किए। अब ये प्लस ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है? हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका फर्स्ट रो लेंगे तो इसका फर्स्ट रो लेंगे, इसका सेकेंड रो तो इसका सेकेंड रो, इसका थर्ड रो तो इसका थर्ड रो। अब इसका फर्स्ट रो तो इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का अगर ये नंबर लेंगे तो इसका भी फर्स्ट रो का ये नंबर लेंगे। तो 0 प्लस 0 लिखे हैं, फिर a माइनस ए, बी माइनस बी, माइनस ए प्लस ए लिखे, फिर 0 प्लस 0, सी माइनस सी, फिर थर्ड रो में आ जाएंगे तो इसका भी थर्ड रो लेंगे, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, 0 प्लस 0। अब देखिए 0 प्लस 0 कितना है आपका 0, ए माइनस ए कितना है आपका 0, बी माइनस बी कितना आया 0, माइनस ए प्लस ए कितना आया 0, 0 प्लस 0 कितना आया 0, सी माइनस सी कितना आया 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 0, प्लस ए डैश का वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आया। अब हम लोगों को क्या करना है कि हाफ इंटू ए प्लस ए डैश निकालना है। तो ए प्लस ए डैश निकाल लिए। अब इसको स्मॉल ब्रैकेट में डाल दिए, हाफ से मल्टीप्लाई। अगर इधर हाफ से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ इंटू दिस। जब किसी मैट्रिक्स में हम लोग किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट नंबर मैट्रिक्स के अंदर जाके प्रत्येक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ 2 से क्या कर रहे हैं, 1/2 का मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 0/2 कितना होगा 0, फिर 0/2 कितना होगा 0, 0/2 कितना होगा 0, 0/2 कितना होगा 0, 0/2, इसमें भी 0, 0/2 0, 0/2 0, 0/2 0, 0/2 0। अगर नोमिनेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो हम लोगों का आ गया हाफ इंटू ए प्लस ए डैश का वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हम लोग निकालेंगे हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। अब हम लोग देखेंगे हाफ इंटू ए प्लस ए डैश निकाल लिया। अब हम लोग देखेंगे हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। हाफ इंटू ए माइनस ए डैश निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ए माइनस ए डैश निकालेंगे। हम लोगों को ए डैश निकाला हुआ है तो ए माइनस ए डैश, ए का वैल्यू पुट किए, माइनस ए डैश का वैल्यू पुट किए। अब दो मैट्रिक्स को हम लोग जैसे ऐड करते थे वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका पहला लेंगे तो इसका पहला 0 माइनस 0, ए माइनस इंटू माइनस प्लस ए हो जाएगा, बी माइनस इंटू माइनस प्लस बी। अब सेकेंड रो इसका लेंगे तो इसका भी सेकेंड रो लेंगे। अब माइनस ए, यहाँ भी नीचे आ जाएंगे सेकेंड रो में, ये माइनस ए, अब माइनस ए आ गया, फिर 0 माइनस 0, फिर सी माइनस इंटू माइनस प्लस सी। अब इसका थर्ड लेंगे तो इसका भी थर्ड। तो तब हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे थर्ड रो में, माइनस बी माइनस बी, माइनस सी माइनस सी, 0 माइनस 0। अब देखिए 0 माइनस 0 0 आ गया, ए प्लस ए 2a आ गया, बी प्लस बी 2b आ गया। फिर अब देखेंगे माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, सी प्लस सी 2c। अब यहाँ देखेंगे माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, 0 माइनस 0 0। तो आपका ये आया a माइनस ए डैश इक्वल टू। अब हम लोग निकालेंगे
हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इधर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ से ए माइनस ए डैश में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी ए माइनस ए डैश का जो वैल्यू आया था उसमें भी हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स LHS RHS दोनों तरफ हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हाफ इंटू ए माइनस ए डैश आ गया। अब ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हाफ से मल्टीप्लिकेशन का मतलब 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। बतलाए थे जब किसी मैट्रिक्स में हम लोग किसी नंबर से कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो कांस्टेंट नंबर अंदर जाके प्रत्येक नंबर में डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो प्रत्येक नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे। 0/2, 2a/2, 2b/2, -2a/2, 0/2, 2c/2, -2b/2, -2c/2, 0/2। 0 अपन एनी नंबर वैल्यू होता है 0, तो 0/2 वैल्यू क्या है आपका 0, 2a/2 a, 2b/2 b, -2a/2 -a, 0/2 0, 2c/2 c, -2b/2 -b, -2c/2 -c, 0/2 तो 0। तो आपका हाफ इंटू ए माइनस ए डैश का वैल्यू ये आया और हाफ इंटू ए प्लस ए डैश का वैल्यू पहले निकाल चुके थे, तो ये वैल्यू आपका निकल गया। ये आंसर फाइनल हुआ आपका। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हम थ्योरी भी दे चुके हैं। जब कोई मैट्रिक्स गिवन रहेगा उस गिवन मैट्रिक्स को हम लोग को लिखना है, एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स दोनों के सम में। तो नंबर 1 में दिया हुआ, इसमें 3-4 क्वेश्चन गिवन है आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का 1 देखेंगे। अब इसमें से मैट्रिक्स को डिनोट नहीं किया, हम लोग मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लेट a = 3 5 1 - 1, हम लोग इसको लेट कर लिए। अब हम लोग a डैश निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि a दिया हुआ था, एक जो मैट्रिक्स गिवन था उसको हम लोग कैपिटल A मान लिए लेट। अब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोनों तरफ हम लोग क्या किए, डैश लगाए, तो इधर डैश लगाएंगे तो इधर भी डैश डैश, दैट मीन्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है तो ये सेकेंड कॉलम बन गया, तो ए डैश निकल गया। ए डैश निकालने के बाद हम लोग को निकालना ए प्लस ए डैश, ए का वैल्यू पुट किए प्लस ए डैश का वैल्यू पुट किए। अब दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट रो लेंगे तो इसका भी फर्स्ट रो, 3 + 3 5 + 1 1 + 5 -1 -1। तो अब देखिए a + a डैश, 3 + 3 6 आया, 5 + 1 6 आया, 1 + 5 6 आया, -1 -1 -2 आया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हाफ इंटू a + a डैश। तो इधर अगर हाफ लगाएंगे तो इधर भी हाफ लगा दिए, तो हाफ इंटू दिस। फिर क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अंदर जाके प्रत्येक नंबर में 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 6/2 6/2 6/2 -2/2 6/2 आपका 3 आया, 6/2 फिर 3 आया, फिर सेकेंड रो में 6/2 3 आया, -2/2 -1 आया। तो हाफ इंटू a + a डैश का वैल्यू आपका ये आया। अब हम लोग निकालेंगे हाफ इंटू a - a डैश। चूंकि जो मैट्रिक्स गिवन है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में लिखने के लिए मैट्रिक्स A जो गिवन होता है A = होता है हाफ इंटू a + a डैश प्लस हाफ इंटू a - a डैश। हाफ इंटू a + a डैश जो पार्ट होता है वो सिमेट्रिक पार्ट हो जाता है, हाफ इंटू a - a डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाता है। तो हम लोग सिमेट्रिक पार्ट निकाल चुके हैं, अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे a - a डैश पहले निकालेंगे। a - a डैश = a का वैल्यू पुट किए माइनस a डैश का वैल्यू पुट किए। अब 3 - 3 5 - 1, फिर इसका सेकेंड रो लेंगे तो इसका भी सेकेंड रो लेंगे। 1 - 5 -1 +1, तो 3 - 3 कितना हो गया 0, 5 - 1 कितना हो गया 4, 1 - 5 -4 -1 +1 0। तो a - a डैश का वैल्यू आपका ये आया। अब हम लोग को निकालना है हाफ इंटू a - a डैश। दोनों तरफ हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई किए, इधर तो इधर भी हाफ इंटू a - a डैश = हाफ इंटू दिस।
अब हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मैट्रिक्स को। 2 से डिवाइड करने का अर्थ कि ये 2 अंदर जाके प्रत्येक नंबर में 2 से डिवाइड होगा। तो 0/2, 4/2, -4/2, 0/2। 0/2 कितना होगा? 0, 4/2, 2, -4/2, -2, 0/2, 0। तो आपका हाफ इंटू a माइनस a डैश का वैल्यू ये आया, और हाफ इंटू a प्लस a डैश हम लोग निकाल चुके थे। अब हम लोगों का हाफ इंटू a प्लस a डैश, हाफ इंटू a माइनस a डैश निकल गया। अब जो मैट्रिक्स a गिवन है उसको एक्सप्रेस करना है, उसको लिखना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में। तो हाफ इंटू a प्लस a डैश को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, और हाफ इंटू a माइनस a डैश जो हम लोग का निकला था उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। एक फार्मूला हम बतलाए थे कि a इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस a डैश प्लस हाफ इंटू a माइनस a डैश। इसी हाफ इंटू a प्लस a डैश को सिमेट्रिक पार्ट कहते हैं, और हाफ इंटू a माइनस a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बीच में प्लस है, मतलब सम। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में हम लोग मैट्रिक्स A को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स A का वैल्यू पुट कर दिए, हाफ इंटू a प्लस a डैश जो निकाले थे यहाँ पुट कर दिए, प्लस हाफ इंटू a माइनस a डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। तो ये इक्वल टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है। लेकिन अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर दीजिएगा, दोनों को आप ऐड नहीं कीजिएगा। ऐड कीजिएगा तो फिर यही मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। तो ये पार्ट आपका आ गया सिमेट्रिक, और ये पार्ट आपका आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो शेष बचा हुआ है उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो उसका सॉल्यूशन अब कल हम देंगे।